Evening. Good evening, sir. Good evening to all of you, and we welcome all of you in the wonderful name of Jesus. हम आप सबको आज शाम का सलाम कहते हैं और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आज की इस खूबसूरत शाम में। We are going to start a new course today. आज हम एक जो नया मजमून है, नया कोर्स है, उसको आगाज करने जा रहे हैं। According to our schedule, it's a communication skill, but I'm going to change that course into homiletics. हमारे जो स्केड्यूल के मुताबिक जो हम कोर्स पढ़ना था वो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि मौसलात की महारत है, लेकिन हम इसको जो चेंज कर रहे हैं वो होमोलेटिक्स के साथ चेंज कर रहे हैं। And very much I will be connecting communication skill with the homiletics. और जो होमोलेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो मौसलात की महारत है उसके साथ वो मुसाबकत रखता है। So let's have a word of prayer and then start. आए हम दुआ करें और फिर हम अपने कोर्स का आगाज करेंगे। Father in heaven, we thank you once again as we come to the throne of your grace. बापा आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम एक बार फिर आए खुदावन, तेरे फजल के तख्त के पास आए हैं। And here we pray that help each and every one of us as we study your word. और यहाँ पे आए खुदावन खुदा, हम दुआ करते हैं कि जब हम आए खुदावन खुदा आज का सबक पढ़े तो हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करना। Let our lives be touched and enriched by the power of your word. ताकि आए खुदावंदा तेरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदावंदा हमारी जो जिंदगियां हैं वो छुई जाएं। In your precious name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। Amen. आमीन। Let me share my screen with you. मैं आपके साथ अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर करूंगा। See here. Homiletics. Homiletics is sermon preparation and delivery, mean how to sermon. होमोलेटिक्स का जो मतलब है वो ये है कि किस तरह से जो है हम अपने कलाम की तैयारी करते हैं और इसको जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। In this course, our goal is to learn how to prepare a sermon. इस कोर्स के दौरान हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमें जो कलाम मुकद्दस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसकी एक ख़ास किस्म की जो तैयारी है वो किस तरह से हमें तैयारी करनी है। And to learn the preaching methods. और इसके साथ साथ हम वो तरीक़ाकार सीखेंगे जो कि तबलीग करने के तरीक़ाकार हैं उनको हम सीखेंगे। And to learn how to preach a sermon. और सीखेंगे कि किस तरह जो कलाम मुकद्दस है उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। Homiletics mean the art of preaching. होमोलेटिक्स का मतलब है कि जो तबलीग है उसका तरीका। We are going to read 2 Timothy chapter 4 and verse number 2. हम मेरे साथ निकालें दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब
और उसकी जो है वो दूसरी आयत हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे। Chapter 4 and verse number 2. दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 2। The Bible says, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, long suffering, and teaching. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। So here Paul tells Timothy, preach the word. यहाँ पे जो है वो पौलुस रसूल तिमोथियस को क्या कहता है कि तू कलाम की मुनादी कर। And it is very important as a men and women of God to preach the word, to teach the word. और ये इन मर्द और औरत जो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कलाम मुकद्दस की मुनादी करे और खुदा के कलाम को दूसरों तो को सिखाए। Not just uh, story from the pulpit. ये सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बकायदा से मंबर पे जाके ही ये काम करें। Just to tell the stories and tell all different kind of jokes, but the Bible says preach the word. इसका मतलब नहीं है ये नहीं है कि जब आप पुलपिट पे जाते हैं तो आप तरह तरह की जो कहानियां सुना देते हैं, तरह तरह के मजाक नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस क्या कहती है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर। So here we see homiletic house, homily mean to be in a company, to impart insight through uh, sharing common times together. हम्म अब होमोलेटिक्स को होमिली इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको बयान कर सकते हैं कि आपने जो एक वक्त है, एक आम वक्त है, वो दूसरों के साथ मिल बांट कर उनको सिखाना है। It mean homilia mean conversation. हम्म इसका मतलब है होमिलिया यानी कि कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत। Hello, Huma. यस सर, एम आई Yeah, ऑडिबल? sure, you are. Okay, so it means uh, that sharing insight through conversation with the crowd. हम्म इसका मतलब ये है कि अंदर से जो एक हजूम है, जो लोग हैं, उनके साथ वो चीज़ों को, वो बातचीत को, वो कलाम को उनके साथ शेयर करना, उनके साथ बांटना। Why we study this subject called homiletics? हम्म, अब हम इस चीज़ को सोच सकते हैं कि क्यों हमें जो है ये मजमून जो होमोलेटिक्स है इसको पढ़ना चाहिए। Because preaching is God's ways, we bring Christ to the world. हम्म क्योंकि खुदा के तरीका कार के मुताबिक गुलाम की मुनादी करना ये है कि हम दुनिया के सामने यीशु मसीह को लेकर आते हैं, यीशु मसीह को पेश करते So हैं। is our task is, our work is, our job is to bring Christ to the world through our teaching and preaching. हम्म तो इसलिए जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, वो ये है कि हमें अपने मुनादी के ज़रिए से, अपने टीचिंग के ज़रिए से यीशु मसीह को दुनिया के सामने पेश करना है। Um,
there might be certain things not very appealing, not very attractive, but those हम्म, things are very powerful. हम्म। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है वो कुवत वाली और ताकत वाली जो चीजें हैं वो होती हैं। For example, the Bible says the message of the cross is foolishness to those who are dying, but for us is the power of God unto salvation. 1 Corinthians chapter 1 and verse number 18. हम्म, इसकी मिसाल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, तो कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत एक आयत लिखी हुई है कि खुदावंद का कलाम हलाक होने वालों के लिए के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदावंद की कुदरत है। So, cross was the symbol of pain, agony, shame. हम्म, इसलिए जो सलीब है वो क्या अलामत है? सलीब दर्द की, यहाँ तक और वो शर्मिंदगी की अलामत समझी जाती है। Cross is the symbol of death. हम्म, और जो सलीब है वो मौत का निशान समझी जाती है। Cross is a symbol of humiliation. हम्म, और जो सलीब है वो जिल्लत का निशान समझी जाती है। But when Jesus died, complete. Now, the meaning is cross is the symbol of God's love. हम्म, लेकिन यीशु मसीह जब सलीब पर जब वो चढ़े, जब सलीब उनको दी गई, तो जो सलीब है उसका जो है मतलब वो चेंज हो गया। अब ये यीशु का जो प्यार है उसका निशान बन गया है। It shows that Jesus came and pain and suffering and died on the cross. ये हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे लिए दर्द सहे, उन्होंने हमारे लिए मुसीबतें ली और वो हमारे लिए जो सलीब पर है वो मर गए। And that's why the Bible says God made him sin who knew no sin, according to हम्म, 2 chapter 5 and verse number 21. कैन यू रिपीट द 2 Corinthians chapter यस 5 and 21. What's number 21? ओके। अगर हम दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 21वीं आयत में देखें तो क्या लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। So you see, in preaching or teaching of God's word, we bring the truth of God's word, and Jesus Christ, who is the personification of truth, we bring Christ to the world so they can understand what Christ mean, what Christianity mean, what the word of God tells us about it. हम्म, हम्म। इसलिए इसलिए जो कलाम की मुनादी करना है, जो कलाम की तालीम देना है, जो खुदा के कलाम को बयान करना है, वो उसका मतलब भी ये है कि हम खुदा के कलाम की जो सच्चाई है उसको लोगों तक पहुंचा दें। और खुदा के कलाम की सच्चाई क्या है? वो यीशु मसीह है। और हमें जो दूसरों तक, हमें लोगों तक यीशु मसीह जो कि कलाम की सच्चाई है उसको पहुंचाना है। और दूसरों को ये बताना है कि क्राइस्ट यानी कि यीशु का मतलब क्या है। असल में जो खुदा का जो कलाम है उसमें हमें जो मसीह है उसकी मोहब्बत के बारे में लोगों को बताना है। And that's why we prepare properly. हम्म, और इसी वजह से हम जो है बहुत ही जो एक तरतीब के साथ इस प्रोसीजर को, इस तरीकाकार को सीखते हैं।
follow the method, but we pray, we seek God. हमें उन तरीकाकार को सीखने की जरूरत है, उसके लिए हमें दुआ करनी है और हमें खुदा को देखना है। Our goal in preaching is to effectively communicate God to people. हमारा जो मुनादी करने का जो असल मकसद है वो ये होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को खुदा के बारे में बता सकें। Now, here in Acts chapter 18, we find a man called Apollos. He was a wonderful communicator. कलाम मुक़द्दस में अगर हम इमाल की किताब के 18वें बाब में देखें तो वहाँ पे हमें जो एक शख्स है वो अप्पलूस नज़र आता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कम्युनिकेटर यानी कि बातचीत को दूसरों तक पहुँचाने वाला आदमी है। What was his qualities? उसकी जो खसूसियात थी वो क्या थी? The Bible tells us सॉरी पार्डन मी, he माय was humble. ओके ओके। कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताती है कि वो बहुत ही आजिज़ था। So the man and woman of God must be humble before God. No matter how much we know, but we still stay humble before. हुँ, हुँ। अब खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो मानने वाले हैं, उनको क्या चाहिए कि उन्हें खुदा के सामने बहुत ही आजिज़ होकर रहना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने, लेकिन हमेशा खुदा के सामने हमें आजिज़ होने की ज़रूरत है। Why don't we read that Acts chapter 18, verse number 24 to 28? हुँ। आइए हम कलाम मुक़द्दस में अमाल उसका 18वां बाब और इसका 24वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक पढ़ते हैं। And then I will open, conversation, and you will tell me straight from this passage what were the qualities of this man called Apollos. हुँ। और इसके बाद हम ये करेंगे कि मैं आपसे इस चीज़ को पूछूँगा कि जब हम इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि वे ये कौन-सी जो ख़ुसूसियात हैं वो इस जो शख़्स है इसके अंदर, जो अपुलूस है, इसके अंदर पाई जाती हैं। So, Huma is going to read for us. ओके, श्योर सर। Please. कलाम मुक़द्दस में सब निकालें, इमाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर हम 28वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर अपुलूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता, यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अकोला उसकी बातें सुनकर अपने अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु मसीह का होना साबित करके बड़े ज़ोरों शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता रहा। आमीन। Okay, so what are the qualities? अब आप इसमें देखें कि कौन कौन सी जो खसूसियात हैं ये इस शख्स में, जो कि अपलूस है, इसमें पाई जाती हैं।
सर जिसमें खुश Please. तस्वीर माहिर जोशीला दलेरी Wow. So he was Yes. bold. यानी कि सबसे पहले क्या हमने एक चीज देखी है कि वो दलेर था. Excellent. The Bible says, righteous is bold as lion. Hello, Huma. Yes, sir, my internet is quite weak Oh, because of. it seems like, yeah. Yes. The Bible says, righteous is bold as lion. कलामी का जैसे में क्या बताती है कि We find that, जो रास्तबाज है वो शेर की मानित जो है उसको दलेर होना चाहिए, यानी कि वो दलेर है शेर की मानित. Apostle Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. जो पलूस रसूल है वो क्या कहता है कि मैं यीशु मसीह की जो कलाम है, यीशु मसीह की जो अंजील है उससे कभी भी मैं शर्मिंदा नहीं हुआ. We find that in Romans chapter 1 and verse number 16. हम इसको जो कलाम मुकद्दस में जो रोमियो का हत है उसमें पहले बाब की 16वीं आयत में हम इसको पढ़ सकते हैं. Please. इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है. For I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God unto salvation. Sir, this one is Romans exact. chapter 1. Romans chapter 1 verse 16. 16. Okay, For I am not ashamed of the gospel. इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते बस You मैं can read तुमको भी जो रोमा में verse हो. number 15. यस 15. बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूँ, क्योंकि मैं अंजीर से शर्माता नहीं. That's it. Amen. For I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God unto salvation. क्या लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि मैं अंजीर से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है उसकी खुदा की जो नजात है उसकी. You know, that's right. Sometimes people are so bold in telling lies, proclaiming their lies, but we have the truth and we are so ashamed of sometimes. We are so shy. बाज़-औक़ात ये होता है कि जो लोग होते हैं वो झूठ बोलने में इतने इतने दलेर होते हैं, वो बहुत ही दलेरी के साथ झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है तो हम इस चीज़ से हमें शर्मिंदगी होती है कि किस तरह जो लोग हैं वो दलेरी के साथ झूठ बोलते जाते हैं. And that's why Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, because it's the power of God unto salvation. लेकिन क्या पौलुस रसूल कहता है कि मैं कभी भी जो खुदा के जो कलाम है मैं अंजील से कभी भी नहीं शर्माता, क्योंकि ये जो है ये खुदा की कुदरत है. And that's why we learn Apollos was very bold. इसीलिए हम सीखते हैं कि जो अपलूस है वो बहुत ज्यादा दलेर था. Okay, another. Tell me something else from the same passage. इसी जो पैसेज जो हमने अपलूस
कि शेफ के शख्स नाम का पढ़ा है, इसमें और हमें बताएं कि और उसमें कौन सी जो खसूसियत है वो पाई जाती है। What about verse number 24? What do you find there? 24वीं आयत में देखें कि आपने यहाँ पे किस चीज को, कौन सी खसूसियत को उसकी को देखा है। आयत नंबर 24 में वो किताब खुश मुकद्दस का तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर। Wow. So beautiful. बहुत Mighty in the scripture. Wow. कि वो जो है वो किताब मुकद्दस का माहिर, कितनी अजीम बात है ये। And that's why we learn God's word. और इसीलिए हमें खुदा के कलाम को जो है वो सीखने की जरूरत है। And not only we study, 1 hour in the Bible school, but we also have personal study time studying God's word. हमें सिर्फ जो बाइबल कॉलेज या बाइबल स्कूल में ही कलाम मुकद्दस को नहीं सीखना, नहीं पढ़ना, बल्कि हमें ज़ाती तौर भी खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, खुदावंद के कलाम के का मुतालिया करना है और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। What else we find over there in verse number 24? 24वीं आयत में हमें और क्या चीज़ जो अपलूस है उसके बारे में मिलती है। सर खुश तकरीर। Excellent. Eloquent. खुश तकरीर यानी कि Explain me little bit. Explain this little bit. Yeah. इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज Eloquent. में What does it mean? कि इसका मतलब क्या है। कोई बताएगा कि इसको अपने थोड़ा सा बयान करे कि क्या मतलब है इस बात का। अच्छी तरह से बयान करना, ये तकरीर करना। Wow. So beautiful. सर इस तरह की प्रीचिंग जिससे लोग आमादा हो Excellent. जाएं, खुश हो जाएं। Absolutely. It's so important to be eloquent. ये बहुत ही अहम चीज है कि किसी चीज में माहिर हो जाना। What we try to explain, we explain very systematically and with confidence. जब हम किसी चीज को बयान करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज को एक तो बड़ी तरतीब के साथ बयान करें और दूसरा बहुत ज्यादा इत्मीनान के साथ उस चीज को लोगों तक बयान करें। So, what are those elements that make us eloquent? हाँ, तो किस तरह से ये जो दो अनासर हैं ये मिलकर एक बात को, एक इंसान को उस चीज में माहिर बना देते हैं। What are those elements? What are those things related to? वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से अनासर हैं जो कि इन चीज़ों को है जो है वो मिलकर वो एक इंसान को इस तरह से किसी एक्सप्लेनेशन में माहिर बनाते हैं। Tell me, talk to me. I want to हाँ, hear. Yes, please. हाँ, आप ओपनली बता सकते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से अनासर नजर आते हैं। जब रूल कुद्दस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे
और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब हम Okay. खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं तो खुदावंद हमें दिलेरी भी देता है, सीखने का रूह भी देता है और सिखाने का भी देता है। Beautiful. सर किसी Thank चीज you. को बार बार करने से उसमें माहिर हो जाता है इंसान। Excellent. Thank you. What else? के अलावा कुछ? सीखते हैं उतना ज्यादा हम दम में सर एक और मुझे वर्ष याद आ रही है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और जब कामिल आ जाता है तो वो फिर हमें कामिलियत की तरफ ले जाता है। Okay. Yes, brother, something or some brother, maybe brother Adil. जी यहाँ Yeah, or I don't know if someone else. Okay, please. आपको इजाजत है, आपके जहन में जो बात आ रही है आप जरूर शेयर करें यहाँ पे। अब सर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में भी मजबूत रहो। Mm-hmm. Okay. कलाम मुकद्दस में से सर जो हम तालीम पाते हैं। Okay. सर एक और चीज भी You. मेरे ध्यान में आ रही है कि जब किसी चीज को हम मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं, मसलन उसको छोड़ते नहीं, ये नहीं कि कभी छोड़ लिया कभी कर लिया, नहीं, उसको मुसलसल करते हैं। जैसे हमें Hmm. कछुआ और खरगोश की कहानी हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें जो खरगोश है वो Mm-hmm. भागना बंद कर देता है, लेकिन जो कछुआ है, टर्टल है, वो इसको मुसलसल करता रहता है। बेशक वो धीरे Mm-hmm. धीरे करता है, लेकिन वो उसको करता रहता है। इसी तरह हमें भी माहिर होने के लिए अपनी एफर्ट्स को स्टॉप नहीं करना, बल्कि बेशक हम ज्यादा नहीं कर सकते, बल्कि थोड़ा ही कर सकते हैं, तो उसको Mm-hmm. करते रहें। तो इस तरह से ये चीज भी हमें माहिर बनाती है। Amen. Beautiful. Anyone else? कोई और है जो बताना चाहेगा? सर बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के साथ चलना सिखाती है। Mm-hmm. अपने उस्ताद को भी फॉलो करने से उस शागिर्द माहिर होता है। Mm-hmm. सीखते रहने से। Mm-hmm. Now we are learning what are those elements that help us to be very eloquent, speak very clearly, confidence. What are those things? First of all, we prepare. हम क्या सीख रहे हैं कि वो अनासर जो हमारी मदद करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी बात को बयान करने में माहिर हो जाते हैं पूरे इत्तेमाद के साथ। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कलाम मुकद्दस की मनादी करने के लिए जो सीखनी है? सबसे पहली क्या बात है कि हमें तैयारी की ज़रूरत है। We collect our scattered thoughts. हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जितने भी जो हमारे ख्यालात है वो मुंतशिर हुए हैं उनको एक जगह पे हमें जमा करना है। We try to connect those thoughts with each other. फिर क्या करना है कि फिर वो जो जितने भी वो ख्यालात
जो हैं उनको एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करना है। And when there are certain things that are difficult, we try to make it simple, understandable, और फिर हमें क्या करना है कि वो चीज़ें जो कि थोड़ी सी मुश्किल बयान करने में लग रही हैं उसको हमें एक सादा से अंदाज में उनको ले मुश्किल चीज़ों को सादगी के साथ बयान करना है ताकि दूसरे जो हैं उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। we use illustration or story हम्म, to explain those things, those difficult things. हमें क्या करने की ज़रूरत है वो मुश्किल चीज़ें जो बयान करने में मुश्किल है उसको एक कहानी के साथ भी हम बयान कर सकते हैं ताकि समझने वाले बहुत आसानी से उनको So समझ once सकें। we हम्म, जब एक so दफ़ा हम once we do हम्म, very systematically, very clearly, one thing after another, and all those things are connected with each other, that help us to be eloquent. हम्म, सबसे पहले क्या चीज़ है कि एक दफ़ा जब हम किसी भी जो सरमन है जब हम मुनादी करते हैं जब हम किसी चीज़ को बयान करने की कोशिश करते हैं तो जब उसको बड़ी तरतीब के साथ और वाज़े अंदाज में बयान करने की ज़रूरत है कि एक के बाद दूसरी जो बात है वो बड़ी तरतीब के साथ आए ताकि जो दूसरों को समझने में मदद करे और इससे जो है ये हमारी मदद करेगी कि हम उस चीज़ को बयान करने में माहिर हैं। I don't want हेलो then we write सर। down the points, main points. हुँ। और फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो मेन उसके जो पॉइंट्स हैं, उनको लिखना है। Mhm. Let's move on to verse number 24. Sorry, verse number 25. Acts हुँ। 18:25. आइए हम ईमाल की किताब के जो हम हवाला पढ़ रहे हैं, जो पैसेज पढ़ रहे हैं, उसकी हम 25वीं आयत को देखते हैं। Yes, please. ओके, कैन आई रीड इट अगेन? No, they need to tell us what do they find in that ओ verse. ओके सर। अच्छा, ये 25वीं आयत को देखें, तो इसमें आप बताएँ ये कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन-कौन सी बातें हैं, वो जो आपको नज़र आती हैं, माहिर होने के लिए? सर वो रूहानी जो उससे कलाम सुनाता था और खुदावंद यीशु मसीह की तरह सही सही तालीम देता था। Wow. He was fervent in spirit. हुँ। Wow. Beautiful. बहुत खूबसूरत बात है ये कि वो जोश से कलाम करता था, रूहानी जोश से। And he taught accurately the things of the Lord. हुँ, तो और क्या लिखा हुआ है कि वो को यीशु की इबादत जो सही-सही तालीम है, वो सिखाता था, वो देता था। And this is our task. This is our job to tell people the word of God accurately. हुँ, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए, ये हमारा काम होना चाहिए कि लोगों को जो खुदा का कलाम है, वो सही-सही बताएँ, बिल्कुल दुरुस्त बताएँ। Verse number 25. This man had been instructed in the ways of the Lord. क्या लिखा है कि उस शख्स ने खुदावन की राह की तालीम पाई थी।
before he give instruction to others, he got instruction. He was instructed. ये देखें, इससे पहले कि वो दूसरों को नसीहत करता, इससे पहले कि वो दूसरों को बताता, सबसे पहले उसने खुद खुदावंद के कलाम की जो तालीम है उसको पाया, खुद उसने सीखा था। A leader, the best leader, the leader who lead himself before leading others. जो एक अच्छा लीडर होता है, जो एक अच्छा क़यादत करने वाला होता है, उसकी ये खसूसियत होती है कि वो सबसे पहले दूसरों को बयान करने से पहले, दूसरों को सिखाने से पहले वो खुद सीखता है। A teacher teaches himself first before teaching others. और एक जो उस्ताद भी है वो भी यही करता है कि पहले वो जो है खुद सीखता है, फिर वो दूसरों को सिखाता है। The problem we have now that people know little, couple of Bible verses, they get the big Bible. I'm evangelist, I'm so and so. आजकल का मसला ये है कि जो लोग हैं वो बहुत कम सीखते हैं, बहुत थोड़ी सी आयात के बारे में जानते हैं, बहुत थोड़ा सा कलाम मुकद्दस को समझते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बड़ा मुबश्शिर, मैं सब कुछ जानता हूँ। So Apollos was instructed first before he was telling people about Jesus. हाँ, तो यहाँ पे इस आयत में हमें क्या चीज मिल रही है कि अप्पलूस ने क्या किया कि सबसे पहले खुद खुदावंद की राह की तालीम पाई, इससे पहले कि वो दूसरों को बताता, उसने सबसे पहले खुदावंद की राह की जो तालीम है खुद सीखी थी। 6. यस, अब 26वीं आयत में देखें, We find that he began to speak boldly in the synagogue. So we learn that he was bold. हमने क्या देखा है कि वो बड़ी दलेरी के साथ बोलने लगा, यानी कि वो दलेरी के साथ जो था वो कलाम करता था, और हमने इस चीज के बारे में सीखा भी है। Here is a couple called Aquila and Priscilla. They heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. तो यहाँ पे एक जो कपल है उसके बारे में बताया गया है कि जो कि जिसका नाम प्रिस्किला और अकोला है, जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसको अपने घर ले गए और खुदावन की राह और ज्यादा सेहत से उसे बताई। Because he knew only the baptism of John. क्योंकि वो ही जो है, लेकिन जो अप्लूस था वो अभी सिर्फ जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला था उससे ही वाकिफ था। And now they are telling him that there is a baptism of the Holy Spirit. अब वो जो है उसको ये बता रहे थे कि उन्होंने जो है वो रूहुल कुद्दस का जो बपतिस्मा है वो भी पाया हुआ है। So Apollos, a brilliant man, great speaker, respected man, was willing to take the advice from others. अप्लूस जो कि एक बहुत इज्जतदार आदमी, एक बहुत अच्छा जो मुनाद था, वो जो दूसरों की जो नसीहत थी उसको भी लेने के लिए वो हिचकिचा नहीं रहा था, बल्कि उनको भी वो लेता था जो दूसरे उसको नसीहत कर रहे थे। Isn't that wonderful attitude? कितना ये खूबसूरत रवैया है। Okay. Verse number 27. अब 27वीं आयत में देखते हैं, What do we find?
यहाँ पे हमें क्या चीज जो है वो मिल रही है? जो चीज आपको इस आयत में समझ आ रही है, आप जरूर शेयर करें उसको। सर जी, शागिर्दों ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। Amen. Wow. Beautiful. Thank you. 28. He vigorously refuted the Jews publicly, showing from the scripture that Jesus is the Christ. What do we learn? देखो कितनी अच्छी बात जो हमने यहाँ पे सीखी है, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु मसीह का होना सबूत करके बड़े जोरों शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता रहा। Okay, so we stop here today and you meditate on this Bible passage. हम आज यहाँ पे इस चीज को स्टॉप करेंगे और आपने घर जाके कोशिश करनी है कि इसी पैसेज को अच्छे तरीके से इस पर गौर खोज करें और इसको सीखें। That what kind of person we should be when we preach or teach God's word. और इस चीज को जाने कि किस तरह से हमें वो इंसान बनना चाहिए कि वो जो खुदा के कलाम को किस तरह से उसकी मुनादी करे और किस तरह से हमें लोगों को सिखाना चाहिए। यानी कि इस पैसेज से इस अपलूस नामी जो शख्स है इसकी ज़िंदगी से बहुत सी खसूसियात को भी हम ले सकते हैं और हम सीख सकते हैं। Lovely. So thank you so very much. God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Have a wonderful evening and one. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, sir. Okay. Bye God bye. bless you.